नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देश भर में दीपावली की धूम है, बाजार सज चुके हैं, लेकिन महंगाई ने लोगों का बजट खराब कर दिया है। दीपावली से पहले महंगाई का झटका लगातार देखने को मिल रहा है। कमर्शियल कंपनी की अगर बात किया जाए तो एलपीजी सिलेंडर के दाम 264 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसकी वजह से रेस्टोरेंट का खाना पीना भी महंगा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दामों बढ़ा दिए गए हैं। 35 पैसे और बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जो है 109.69 रुपए प्रति लीटर हो गया और डीजल की वहीं अगर बात करें 98.42 रुपए प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। यानी अगर बात किया जाए इस बार की दीपावली की, तो दीपावली में स्थिति बेहद खराब होने वाली है, क्योंकि महंगाई ने हाहाकार मचा रखा है। दीपावली से पहले एलपीजी पर महंगाई का बम फूट पड़ा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 265 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में ही हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी वजह से रेस्टोरेंट का खाना पीना काफी महंगा हो जाएगा, क्योंकि दीपावली का त्योहार है तो तरह तरह से दीपावली बनाए जाते हैं और तरह तरह के बाजारों में चीजें देखने को मिलती है। लेकिन महंगाई ने किस तरीके से दीपावली का जायका बिगाड़ने का काम किया है, ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने बिगाड़ा त्योहार का जायका। दीपावली से पहले महंगाई की मार, कैसे होगी खरीदारी? दीपावली की चमक हुई धूमिल। दीपावली का त्योहार है, बाजार सज चुके हैं, बाजारों में रौनक भी दिखाई दे रही है, लेकिन महंगाई की मार ने सब खराब करके रख दिया है। तो आपको दिखाएंगे कैसे महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। दीपावली है तो मिठाइयां खरीदी जाएंगी। चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि कैसे है महंगाई की मार। दीपावली से पहले बाजार में महंगाई का असर नजर आने लगा है। कोरोना काल में जहां तमाम गतिविधियों पर रोक थी, संक्रमण कम होने के साथ छूट तो मिली, पर महंगाई ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। मिठाई की दुकानें सजी हैं, पर जितनी खरीदारों की उम्मीद थी उतनी नजर नहीं आ रही है। हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने हजरतगंज की मिठाई की दुकान से इसका जायजा लिया। यूं तो हर साल दीपावली मनाई जाती है और साल भर लोगों को इस दिन का इंतजार रहता है। हालांकि इस बार थोड़ा महंगाई की मार है और जिसकी वजह से थोड़ा उसका जो लोगों का बजट वो बिगड़ा हुआ। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ी मिठाई की शॉप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। तमाम सारी जो मिठाई से जुड़ी चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। काला जाम है, तमाम सारी चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं और लोग भी सुबह से ही आ रहे हैं। यानी कि दीपावली से पहले खरीदारी करने के लिए लोग बाजार पहुँच रहे हैं और सुबह का वक्त देख सकते हैं कि काउंटर पर सारी चीज़ें सजी हुई हैं। जो लोग हैं वो भी कुछ लोग अंदर नज़र आ रहे हैं, खरीदारी करने के लिए आए हैं। लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे इस बार क्या है कुछ खास बाजार में मिठाई को लेकर, और जो खरीदारी करने वाले लोग उनसे भी बात करेंगे कि वो इस त्योहार को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि महंगाई की थोड़ी सी मार है वो नजर जरूर आ रही है और जानेंगे कि क्या कहना है उन लोगों का। भैया, आप यहाँ काम करते हैं या लेने आए हैं कुछ? नहीं, हम काम भाई साहब, आप खरीदारी करने आए होंगे? नहीं, हम काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग आए हुए हैं और साफ तौर पे तमाम सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है वो गिफ्ट के रूप में किया जाता है। सर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से बाजार में तमाम सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ महंगाई का असर दिख रहा है क्या? कुछ खरीदारी लोग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? जी बिल्कुल असर दिख रहा है सर। हाँ, खरीदारी भी कम हो रही है, दुकानदारी भी कम है। कल देखते हैं क्राउड क्या होता है। हाँ, अभी तो क्राउड नहीं है सर। अच्छा, इस बार क्या कुछ खास है आपके यहाँ दुकानों पर? ये सर मोती महल तो सब दिन खास ही रहता है हमारा। इस बार क्या विशेष है इस बार त्योहार लेकर? ड्राई फ्रूट की डिमांड ज़्यादा। कितने से कितने रुपए तक का? सब रेंज में लिखा है, देखिए केजी और वेट रेट सबके ऊपर है, आप देख लीजिए एक बार।
ये क्वालिटी क्वांटिटी सब सभी के बजट के हिसाब से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं वो उपलब्ध हैं। और साफ तौर पे अगर बात करें तो मिठाइयाँ भी अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर सजी हुई हैं। लोग यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। मैम, क्या लेने आई हैं अभी आप, खरीदारी करने आई हैं? हम लड्डू के लिए पता करने आए हैं। कौन से चैनल से हैं आप? अच्छा, बस कुछ नहीं, लड्डू की खरीदारी के लिए। त्योहार की तैयारी है वो हो रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा महंगाई का भी कुछ असर नजर आ रहा है क्या बाजार में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। कुछ चीज़ें तो हैं ही, अब 2 साल इंसान बंद रहा है तो थोड़ा तो सामान में फ़र्क है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, इतना नहीं है। खरीदारी कम है थोड़ी, अब लग रहा है लोग खरीद रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, तेलों के दाम बढ़े हुए हैं, तो शायद उसका कुछ असर मिठाइयों पर भी होगा। हाँ बिल्कुल हो रहा है, लोगों को सोचना पड़ रहा है खरीदने में सामान। बहुत मतलब अब सारी चीज़ों के लिए जाना आना इतना महंगा हो जाएगा तो मिठाई खाने में भी थोड़ी मुश्किल होगी, ये तो है। गिफ्ट भी दिए जाते हैं त्योहारों पे लोगों को। यहाँ पे गिफ्ट पैक नजर आ रहे हैं, तमाम सारे गिफ्ट पैक है। इसमें मिठाइयाँ में ड्राई फ्रूट्स भी है, वो सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। क्या इस बार भी तैयारी रहेगी लोगों को? हाँ, क्योंकि ये 2 साल बाद इतना हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है सबका मिलना, तो ये तो ज़रूर होना है। 2 साल के बाद कोरोना संक्रमण से छूट मिली है, बाजार में लोग जा रहे हैं, त्यौहार भी इस बार लोग धूमधाम से मनाएंगे। तो क्या लगता है कि जो अभी तक जो हालात होगी इस बार, क्योंकि ये सब मिल रहे हैं, सबको मौका मिल रहा है एक दूसरे के साथ मिलने का, तो इसमें भाव तो होएगा ही नहीं अब। 2 साल से सब बंद है तो बहुत फर्क पड़ा है उस बात। अच्छा, महंगाई की वजह से क्या कुछ कटौती होगी क्या कुछ इस बार जो गिफ्ट देने में? हमें नहीं, इस बार नहीं है। लोग ही कम हो गए, बात अलग है, लेकिन अदरवाइज नहीं है। और मुझे लगता है लोग दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं। जोरदार होगी, बिल्कुल हो रही है। हम लोग तो खुद ही मार्केट के हैं तो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। पटाखों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पटाखों को लेकर ज़्यादा नहीं, लोग सतर्क हैं चीज़ों को लेकर। उतरे पटाखे नहीं जलेंगे और गवर्नमेंट का भी बहुत वो है इसमें, जो करना चाहते हैं तो वो करते ही हो जाए। छोटे बच्चों को इंतजार रहता है दीपावली में पटाखे चलाने का। भी है, उसमें भी कमाई होती है, किसी की तो कमाई हो रही है उसमें। बहुत तो ऑर्गेनिक अब तो सब पटाखे कुछ होने वाला उपलब्ध है। हैं इस बार और अच्छी चीज़ें बनाई हैं। मुझे लगता है उससे बच्चों को भी और बहुत अवेयरनेस बहुत है। खुद से भी लोगों में पटाखे और पोल्यूशन को लेके बहुत अवेयरनेस है। बीमारी को लेके लोग डरे, कोई नहीं चाहता दोबारा ऐसी बंदी हो। जाहिर है कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस त्योहार पर, जिस तरीके से खरीदारी हो रही। भैया, क्या लेने आए हैं अभी आप? खरीदारी करने आए होंगे? मिठाई लेने आए। अच्छा, ये जो महंगाई का क्या कुछ असर है, क्या लगता है कुछ खरीदारी में कुछ कटौती होगी इस बार? नहीं, बिल्कुल सर, कटौती तो है सर। पहले से जो है इस बार तो बिल्कुल कटौती है इसलिए। अब मार्केट में हम लोग निकले हैं तो पहले से भी रेट भी ज़्यादा है और जेम का भी बजट भी कम है। तो हर बार जो लोग हैं वो अपने परिवार के लोगों को या दोस्तों को गिफ्ट देते हैं दीपावली पर, मिठाइयाँ या ड्राई फ्रूट्स वगैरह देते हैं। क्या उसमें भी कुछ इस बार फर्क पड़ेगा? सर मार्केट में कुछ काम ही कम हुआ तो इस बार जो हम लोग मिठाई उठाई गिफ्ट भी हम लोग कम ही दे रहे हैं। जिस हिसाब से इनकम होती है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। इनकम कुछ लोग और भी यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर, क्या करते हैं आप? जी, मैं डॉक्टर। अच्छा सर, जो आप खरीदारी करने हैं त्यौहार पे, सभी लोग आते हैं, अभी आए हैं इस बार, क्योंकि 2 साल से तो कोरोना की वजह से सारी चीज़ें बंद थी। इस बार संक्रमण कम हुआ है, छूट मिली है, लोग त्यौहार भी धूमधाम से मनाएंगे। क्या तैयारी है इस बार त्यौहार मनाने की? तो महंगाई इतनी है, क्या तैयारी होगी आम आदमी? वो तो आम आदमी तो मर गया ना महंगाई में, वो तो यहाँ आ भी नहीं पाएगा। हम तो प्रोफेशनल लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बार क्या अपने लिए लेंगे? अपने लोगों को गिफ्ट देते थे, वो इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा? होगा। लेकिन कटौती होगी इसमें। हाँ, कटौती होगी। तो जाहिर है कुछ लोग जरूर आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। हालांकि महंगाई का जो मार है वो नजर आ रहा है साफ तौर पे, और अगर लोगों की बात करें तो महंगाई का जो असर है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है, और त्यौहार पे भी इसका असर है वो नजर आएगा। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अब भाई त्योहार है तो घर में अच्छी अच्छी स्वादिष्ट सब्जियां बनेंगी, लेकिन सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। तो चलिए अब आपको सब्जियों के भाव के बारे में बताते हैं। लगातार बढ़ती महंगाई पर लोगों का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। वहीं लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। मार्केट में पहुंचे और मार्केट में जो विक्रेताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्टिंग के दाम भी बढ़ रहे हैं। सारे कच्चे माल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जो चीजें सब्जियां हैं उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। दाम घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और जो कस्टमर हैं वो लापता हैं। महंगाई की मार की वजह से आम जनमानस अस्त व्यस्त है। लगातार बढ़ते महंगाई में एक तरफ जहां आम जनमानस के बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है,
वही हम पहुंचे हैं हजरतगंज के सब्जी मार्केट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं, मिर्चा लगा हुआ है, लौकी है, गोभी है और उसके बाद मटर है। महत्वपूर्ण बात है कि जो मटर है इसकी कीमत 200 रुपये किलो है, तो वही टमाटर 50 के ऊपर है, प्याज लगभग 50 के आसपास है, जो लौकी है, गोभी है। महंगाई इतनी है कि लोगों के थालियों से सब्जी गायब हो चुके हैं। आप ये मुझे खुद जानकर अचंभा हुआ कि मटर 200 रुपये किलो, आखिर में खरीदेगा कौन और खाएगा कौन? कितनी महंगाई है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो सब्जी विक्रेता है उनसे बात करते हैं। भाई साहब, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, रोज रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या अब त्योहारों में बिक्री खरीद ज़्यादा होती है, इस बार क्या हाल है? भैया महंगाई तो ये जो समय सामान मेन जो सबसे पहला कारण डीजल और पेट्रोल, सबसे मेन कारण जो सामान बाहर से आ रहा है मेन डीजल और पेट्रोल मार रहा है उसको। और प्लस ये जो अटर मटर आप बता रहे हैं ये और सीजन है, इस समय इसका सीजन नहीं है। ठीक है, सब्जी तो चलिए आज है महंगी हम कहते हैं, लेकिन कल ये जो पैदावारी हो जाएगी तो मद्देजा हो जाएगा। लेकिन इस समय जो सामान अधिकतर बाहर से आ रहा है, इस बार इसमें महंगाई है, इस बार हम लोग की दुकानदारी लॉस पे चल रही है। क्या लगता है कि केवल दाम बढ़ रहे, घटने का नाम नहीं ले रहे? अब भैया इस समय दाम तो फिलहाल बढ़ ही रहे हैं, सभी आदमी परेशान है। जो कस्टमर खरीद रहा है वो भी परेशान है अपनी जगह, जो आधा किलो लेता था पावर ले रहा वो भी अपनी पॉकेट के मनी के हिसाब से काम कर रहा है। त्योहारों का क्या हाल है? दीपावली है, इस समय दीपावली है, और दीपावली के समय क्या हाल? आप देख ही रहे हैं कि दुकान हम ही लोग खाली दुकान के ऊपर हैं, कस्टमर लापता है। आप रोड के ऊपर एकदम सन्नाटा है। अब आगे क्या होता है वो तो भाई ऊपर वाला जान सकता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कस्टमर लापता है, रोड पर सन्नाटा है, लेकिन सब्जी मार्केट में जो लगातार बढ़ती महंगाई के वजह से लोगों का बजट बिगड़ गया है। यही वजह है कि लोगों के थालियों से हरी सब्जियां और लगभग सारे खाने की चीज़ें गायब हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सीजनली के बाद जब पैदावारी होगी तो क्या इसके दरों में घटोतरी या क्या इसके दाम घटेंगे। पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। दीपावली के त्योहार में एक तरफ चारों तरफ त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनमानस पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। पहले सब्जी, पेट्रोल, डीजल तो अब राशन की दुकानों में सरसों के तेल, आटा, चावल के लगातार दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। खरीदारी में और कस्टमर दुकानों में नहीं दिख रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए जरा। एक तरफ दीपावली के त्यौहार में लोग खुशियां मना रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ लगातार बढ़ते महंगाई की वजह से आम जनमानस की बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। मैं इस समय मौजूद हूँ ग्रोसरी के दुकान पर। यहाँ पर जो विक्रेता है उनसे जानते हैं कि भाई साहब, लगातार तेल, दाल, चावल, आटा के दाम बढ़ते ही जा रहे, घटने का नाम नहीं ले रहे। किस तरह से देखते हैं आप? हम इस तरह से देखते हैं कि पेट्रोल जो महंगा है, पेट्रोल को थोड़ा कम करे तो मार्केटिंग में कुछ रेट कुछ कम होगा, क्योंकि उसी पे माल आता है। वही चीज़ महंगी रहेगी तो भाई आदमी भाड़ा जाहिर सी बात है लेगा। बस के भाड़ा बढ़ेगा तो सामान पे रेट बढ़ेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से त्यौहार देखते हैं, त्योहारों में पूरी सन्नाटा छाया हुआ। क्या लगता है कि त्योहारों पे हर बार भीड़ होती थी इस मारे? क्योंकि जो है पब्लिक के पास पैसे नहीं है। 2 साल में पब्लिक हो गई कंगाल। अब पब्लिक भी क्या करे, वो अपने जो क्षमता होती है उससे लिमिट बस अपनी लेती है। जिसको अगर 2 किलो खरीदना हो वो आधा ही किलो खरीद के काम करता है। तेल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, सरसों के तेल, खाने के तेल। तो तेल इस मारे महंगा है, क्योंकि भाड़ा जब महंगा लगेगा तो तेल तो जाहिर सी बात है महंगा लगेगा। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये थे ग्रोसरी के विक्रेता जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2 साल से एक तो लोग की आमदनी कम हो गई, लगातार जो सामान दरों में बढ़ोतरी और कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी होने की वजह से लगातार जो आटा, दाल, चावल है इसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। पंकज मंडल। तो दीपावली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। रोशनी करने वाले कुम्हारों की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है, कानपुर देहात की तस्वीर देखिए। दीपावली का त्योहार, परेशान कुम्हार। कुम्हारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें। साल भर के इंतजार के बाद भी नहीं बढ़ी दियों की मांग। तेल और मिट्टी की महंगाई की मांग। दिवाली के दीपों से रोशन करने वाले कुम्हार भी
जोर शोर से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, पर उनके चेहरों पर एक चिंता की लकीर है। कुम्हार इस बार दिवालियों की डिमांड न होने से काफी परेशान है। हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसकी तैयारी के लिए कुम्हार कई महीने पहले से ही जुट जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे कुम्हार दीपावली के आने का इंतजार करते हैं। आधुनिकता भरी जीवन शैली में पहले चाइनीज सामान आने से कुम्हारों की कला अधर में चली गई, जिससे कुम्हारों के इस पैतृक व्यापार में अकाल सा छा गया था। चाइनीज सामान के प्रतिबंध के बाद कुम्हारों के चेहरे पर खुशी जरूर देखी गई, पर 2 साल से कोरोना काल की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। क्या नाम है? राम बाबू। अच्छा, ये काम कब से कर रहे हैं आप? ये हमें हो गए 15-20 साल ही है। अच्छा, इस बार दिवाली है तो क्या मांग बढ़ी है दिवालियों की? मांग दिवाली की नहीं बढ़ पा रही है। हाँ, क्या कारण रहा है? तालाब भरे हुए हैं, अब तालाब इलाट नहीं हुए, हमको मिट्टी नहीं मिली, इसलिए दिवाली बना नहीं पा रहे और ना मांग बढ़ रही। अच्छा, क्या कारण रहा और दूसरा कारण क्या रहा? दूसरा कारण तालाब भरने से ना मिट्टी नहीं उठा पाए। अब महंगाई, तेल की महंगाई है तो 500 जो 100 जगह तो 25 जगह और इस समय। हाँ। तो मांग बढ़ी है कि नहीं मांग बढ़ रही? मांग नहीं बढ़ रही, मांग 15 साल की चल रही है। अच्छा, पहले कैसे तैयारी करते थे, अब क्या फर्क है आपको? हाँ, सो ये पानी वजह से फर्क हो गया है, पानी गिर गया, मिट्टी नहीं मिल पाई, तालाब सब भर गए। और करे जा हमें तो उसका से बंदोबस्त करो या पानी रोकना हुआ। इस मॉडल युग में कुछ कुम्हार तो अपने हुनर का इस्तेमाल कर दियाली बनाने वाली चाक को सोलर से चलने वाला बनाया, पर मिट्टी की महंगी और मार्केट में इसकी मांग न होने से इनके चेहरे मायूस दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुम्हारों का तो ये भी कहना है कि पहले कुम्हारों को तालाब के पट्टे हुआ करते थे, जिससे उनको मिट्टी मिला करती थी, पर अब तालाब नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनको बाजार से मिट्टी खरीदनी पड़ती है। दीपावली का पर्व आते ही कुम्हारों के घर रोशन हो चुके थे, क्योंकि उनका मानना था कि दीपावली में उनकी दिवालियों की मांग बढ़ जाएगी, जिसको लेकर के वो काफ़ी उत्साहित थे। हम खड़े हैं कानपुर देहात में, ऐसे ही हम कुम्हार परिवार की बात कर रहे हैं। ये कुम्हार एक परिवार हैं जो दीपावली के पर्व आते ही यहाँ पर अपने मतलब चाक को जिस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से तैयार किया, यानी कि कहा जाए सोलर पैनल से चला करके आधुनिकता के तौर पे इन्होंने एक तरीके से इसका आविष्कार किया और चौक बनाया। हालांकि दूर दूर से लोग इसको देखने आए, इनसे उसकी राय भी मांगी। इन्होंने जो सोचा था कि दीपावली का पर्व आते ही इनके कहीं ना कहीं दिवालियों की मांग बढ़ जाएगी, लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने जिस हिसाब से सोचा था वैसी इनकी ना ही मांग आ रही है दिवालियों की और ना ही उस तरीके की डिमांडें हैं। हालांकि इनका कहना है कि मिट्टी महंगी होने की वजह से ये उस तरीके के निर्माण भी नहीं कर पा रहे हैं दिवालियों की। इन्हीं से पूछ लेते हैं कि कितनी दिक्कतें हो रही, क्या दीपावली के पर्व के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है? ये बताइए, क्या नाम है? गिरजेश। अच्छा गिरजेश जी, दीपावली का पर्व आ रहा है, आप लोग दिवालियाँ बनाने तैयार कर चुके हैं। हाँ। आधुनिकता के तौर पे आपने सोलर पैनल से चाक बनाई है। हाँ, क्या उम्मीदें थी आपकी? उम्मीदें यही थी कि लड़का बच्चे पढ़ जाएंगे, त्योहार आ रहा, माल बना लेंगे, निकल जाएगा। वो डिमांडें नहीं हो रही। अच्छा, क्या दिक्कत है, मतलब क्यों डिमांड नहीं हो रही, कुछ पता चला है? इसका मालूम ही नहीं रहा, हम इसी में लगे रहते, सुबह से शाम हो जाती है। इसमें लगे कि बिकेगा, किसी दिन बिकेगा, आएगा। अच्छा, तो समय आएगा। दिवाली में आप लोग बनाने लगते हैं, इसकी 1 साल भर इंतजार करते हैं। हाँ। तो उस हिसाब से डिमांड है कि नहीं है? नहीं है, नहीं, मांग नहीं हो पा नहीं हो पा रही, झालरें चल गई। झालरें चल गई। अच्छा, मिट्टी के लिए आप बता रहे थे कि मिट्टी भी महंगी हो गई। हाँ, मिट्टी भी महंगी हो गई। कितने रुपए मिट्टी मिल रही है? 1500 रुपये मिल रहे हैं। पहले कितने मिलती थी? 500-600 रुपये। अच्छा, तो एक कारण वो भी तो नहीं है कि आप लोग मिट्टी भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से? नहीं, मिट्टी में तो नहीं उठा पा रहे वो, बस यही है, ईंधन भी महंगा हो गया है, महंगाई की वजह। हाँ, जहाँ मिलता था 500 रुपये सैकड़ा, अब वहाँ हो गया 700 रुपये सैकड़ा। तो अब डिमांड ना होने की वजह से कितनी दिवाली आप बनाते हैं? ईंधन भी महंगा रहता है, इसकी मांग नहीं हो रही है दिवालियों की। हाँ। दीपावली का पर्व आ गया है, तो कितनी दिवाली आप बना रहे हैं? ये बना देते 40-50 हज़ार। अच्छा। हाँ, पर साल की भी बच गई, से लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, झालर चल गई तो अभी माल रखा है। अच्छा। तो 100 कम बनाया है, हमने ये नहीं बनाएंगे, अब जब मांगे नहीं हो रही तो क्या करें।
महंगाई तो चरम पर है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे लोग महंगाई से निजात पाते हैं। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से सूरज सिंह की रिपोर्ट। पीपली लाइव फिल्म की एक कहानी है और उसमें एक गाना है, सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डाइन खाए जाती। इस बार भी कोई स्थिति उससे कम नहीं है, कोई उससे इतर नहीं है, क्योंकि महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।